नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो 3 चरणों का चुनाव हो चुका है, 284 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। 259 सीटें बची हुई हैं। तो क्या होगा बची हुई 259 सीटों में और 284 सीटों में? क्या वाकई में बीजेपी आगे है या बीजेपी पिछड़ रही है? क्या बीजेपी को 400 छोड़िए, 370 भी छोड़िए, 272 पाने के भी लाले पड़ रहे हैं? 3 चरण के चुनाव के क्या ये ऐसे संकेत मिल रहे हैं? कुछ विवेचना करने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर देखिए 284 सीटों में वोटिंग हो चुकी है और इसमें से 2019 में बीजेपी ने 166 सीटों पर जीत हासिल की थी। 284 में से 166 सीट्स थी जिसमें बीजेपी जीती थी। इस बार कहा जा रहा है, योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि पहले 2 चरण में 15 से 20 सीटें, दूसरे चरण में 20 सीटें, तो करीब 35 से 40 सीटें बीजेपी की कम हो जाएंगी पहले चरण की 284 सीटों में से, ऐसा कहा जा रहा है। इस चरण में देखिए, पहले 3 चरण में कर्नाटक भी था जहां बीजेपी की सीटें कम होंगी, ये सब जानते हैं। राजस्थान भी था जहां बीजेपी की सीटें कम होंगी। खुद अमित शाह ने ही 2-3 सीटों की बात की है जो कम हो सकती हैं। और इसके अलावा जो अलग अलग फेज वाइज जो हाँ चुनाव हो रहा है, बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, जो स्विंग स्टेट्स हैं वहां से भी खबरें अच्छी नहीं आ रही। तो मोटे तौर पर अगर हम एक मोटा आंकड़ा लेकर चले, 284 में से 166 सीट्स बीजेपी पिछली बार जीती थी। इस बार अगर हम मानकर चले कि बीजेपी की 40 सीटें कम हो रही हैं, तो बीजेपी की आ रही हैं इस हिसाब से 126 सीटें। चलिए 126 नहीं, हम 40 नहीं 30 मानकर चलते हैं कि 30 सीटें कम हो रही हैं। थोड़ा और ज्यादा हम खुले दिल से बात करते हैं, कोई परहेज नहीं है हमें किसी पार्टी के साथ। तो 136 सीटें बीजेपी को और चाहिए होंगी। कितने में से? 259 सीटों में से। यानी बाकी बचे चरणों की जो 259 सीटें हैं उसमें से चाहिए होंगी बीजेपी को 136 सीटें। 136 सीटें इनकी आ रही हैं 284 में से इस बार। तो बाकी इनको चाहिए होंगी 146 सीटें, 136 सीटें और चाहिए होंगी 272 के आंकड़े को क्रॉस करने के लिए। 136 आ रही है 284 में से, 272 के लिए 136 और चाहिए। कितने में से 136 चाहिए? 259 में से चाहिए। और 259 में से पिछली बार बीजेपी ने जीती थी 137 सीटें। यानी बाकी के सभी चरणों में बीजेपी अगर अपने पुराने रिकॉर्ड को दोहरा देती है तो वो 272 तक पहुंच जाएगी। यानी 137 सीटों में से 136 सीटें वो जीत, पिछली बार 137 सीटें जीती थी, इस बार अगर वो 136 सीटें भी जीतती है तो भी 272 तक पहुंच जाएगी। 259 सीटें जो बची हुई हैं। लेकिन आप क्या संभव है क्या बीजेपी के लिए बची हुई 259 सीटों में से पिछली बार की तरह 137 सीटें जीतना? मुश्किल नजर आता है, क्योंकि महाराष्ट्र हो, यूपी हो, बिहार हो, वहां सब जगह सीटें कम हो रही हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। अब पंजाब में भी चुनाव होगा। पंजाब में बीजेपी को 2 मिली थी, इस बार शायद 1 भी नहीं मिले, या 1 मिले, चंडीगढ़ की सीट भी नहीं मिलेगी। हरियाणा में अभी जो नया डेवलपमेंट हुआ है कि 3 निर्दलीय विधायक पार्टी छोड़कर, समर्थन छोड़कर चले गए हैं, उस नए डेवलपमेंट का भी कहीं ना कहीं असर होगा। वैसे भी मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि 10 में से बहुत संभव है कि बीजेपी 5 का आंकड़ा भी क्रॉस नहीं कर पाए। हिमाचल में 4 में से 1 सीट बीजेपी लूज कर सकती है। बाकी फिर इस चरण के अंदर उड़ीसा में जरूर बीजेपी को बाकी बचे हुए जो चरण हैं उसमें कुछ सीटों का इजाफा हो सकता है। पिछली बार 21 में से 8 जीती थी, इस बार कहा जा रहा है कि शायद 12 सीटें जीत जाए। तेलंगाना में कुल 17 सीटें हैं, पिछली बार 4 जीती थी, इस बार कहा जा रहा है कि अगर बीआरएस का वोट ट्रांसफर हो गया बीजेपी को तो शायद 6 सीटें जीत जाए। लेकिन घाटा दूसरी सीटों पर हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में घाटा हो रहा है, बंगाल में भी खबरें अच्छी नहीं आ रही। और अब तो जैसे जैसे पहले 3 चरण में उत्तर बंगाल था, उत्तर बंगाल में बीजेपी स्ट्रांग रही है, वहीं बीजेपी अपनी पुरानी सीटें रिटेन नहीं कर पा रही है। तो दक्षिणी बंगाल में बीजेपी कैसे सीटें रिटेन कर पाएगी जहां पर तगड़ा मुकाबला है? वहां के जो पत्रकारों का कहना है कि पहले वो कहते थे कि बीजेपी को पिछली बार की तरह 18 सीटें मिल जाएगी, फिर उनका आंकलन थोड़ा नीचे गया, 12 से 15 सीटें की बात करने लगे। अब वो कह रहे हैं 8 से 10 सीटें बीजेपी निकाल ले तो बड़ी बात होगी। तो
दिल्ली में भी 7 सीटें हैं, 7 में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो 7 की 7 सीटें बीजेपी हासिल नहीं कर पाएगी। झारखंड में से 14 में से अपने सहयोगी 11 सीटें बीजेपी जीती थी, तो 3 सीटें वहां भी कम हो सकती हैं, इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा, अगर हम ये मानकर चलें फिर से कि पहले चरण की 284 सीटों में से बीजेपी अगर 30 सीटें हार रही है, मान लीजिए 30 सीटें, सिर्फ 30 सीटें हार रही है, जो एक व्यवहारिक हमारा आंकलन है, तो पिछली बार 166 सीटें जीती थी, इस बार वो 136 सीटें जीत पाएगी। बाकी बची 259 सीटों में से पिछली बार बीजेपी ने जीती थी 137 सीटें। अगर बाकी बची 259 सीटों में से बीजेपी 137 की 137 सीटें पिछले प्रदर्शन को पूरा दोहराती है, तो वो 273 तक पहुंचती है, लेकिन इतनी सीटें आती दिख नहीं रही। इसलिए लग रहा है कि बीजेपी के लिए अब एक प्रैक्टिकल टारगेट हो गया है कि 250 कैसे क्रॉस किया जाए, 250 से नीचे नहीं आया जाए, एक प्रैक्टिकल अप्रोच हो गया है। वैसे बीजेपी अब 200, 300 पार, 370 पार, 400 पार की बातें करना करीब करीब बंद कर दिया है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर 2014 की तरफ बीजेपी देख रही है, 2014 में बीजेपी 282 सीटें अपने दम पर लेकर आई थी, अगर वो वहां तक भी पहुंच पाए बीजेपी अपने हिसाब से, तो एक बड़ी बात होगी। लेकिन मैं तो तारीफ ही करूंगा अगर बीजेपी तीसरी बार चुनाव लड़कर 282 यानी अपने दम पर 272 के जादुई आंकड़े को क्रॉस करती है, तो इसके लिए एक बड़ी बात होगी। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की कोशिश कर सकते हैं। इस एक्स यानी ट्विटर पर मैं विद्रोही 7 के नाम से हूं, जहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया मुझसे जुड़े रहने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।